Good morning, dear children. Dear children, here we start here new chapter 13, data and data handling. So, dear children, this is class 5th maths exercise 13.1. Only 3 questions are given here in this exercise. So, dear children, first I will tell you why. So, here the 3 questions. First and second question I will tell you here, and third question you can do yourself. And all these bar graph you can draw. You draw only bar graph paper. ओके, यहाँ पे हम तो बोर्ड में समझा रहे हैं, बट आपको बार ग्राफ का जो पेपर होता है उसमें ड्रॉ करना है। ये चीजें बार ग्राफ हम ड्रॉ क्यों करते हैं? अब इसको आप ऐसे फॉर एग्जांपल में समझिए कि जैसे वनडे मैच होता है। अब वनडे मैच जब मैच होता है क्रिकेट मैच, तो उस क्रिकेट मैच में 6 आवर्स 7 आवर्स का मैच होता है, दोनों इनिंग, तो बोथ इनिंग, फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग। तो कोई फर्स्ट इनिंग देख पाता है, कोई सेकंड इनिंग देख पाता है, कोई एक भी इनिंग नहीं देख पाता, बट वो जानना चाहता है स्कोर क्या, कब, कैसे, कितने रन, कितने विकेट किस ओवर में गिरे हुए। तो उसको हम किससे एक शॉर्ट मींस रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ में, और उस बार ग्राफ के द्वारा से हम पता चल जाता है कि किस ओवर में कितने रन, कौन विकेट, कितने विकेट गिरे। तो इसी को किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे डाटा को एक छोटे से पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाटा बार ग्राफ का यूज करते हैं। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर। जैसे आप और एक एग्जांपल समझिए कि आप अपना भी बार ग्राफ बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। जैसे आपने किस एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में आपने कितने मार्क्स पाए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप अपना बार ग्राफ दिए और बार ग्राफ देने के बाद आपने बोला ये हमारा रिजल्ट है, अब आप इससे देख लीजिए। तो जो बार ग्राफ देखेगा तो समझ जाएगा कि आपका बार ग्राफ में आपका मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, एसएसटी, ईवीएस, जिस किसी में कितने स्कोर आपने किया है, स्कोर किया है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन वेरियस सिटी इन द मंथ ऑफ February 2009 is given. So represent the data as a bar graph. Let the scale be 1 unit equal 100 cars. So dear children, here scale is also given here. And what is scale? This is scale, 100 cars. And where we write here scale? We write here in this side scale. Okay? So dear children, scale is a very important part of the bar graph. ओके, सो जब आप बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको स्केल जरूर लिखना है। आप स्केल नहीं लिखेंगे मींस आपने ये राउंड किया है, इस स्केल से ही ये होता है, ये आप इधर लिखते हैं। अब स्केल इसमें चूंकि दिया है, ऑलरेडी दिया है 1 यूनिट इक्वल 100। अगर स्केल क्वेश्चन में दिया है तब तो आपको वही स्केल देना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया। आप अपने से लेंगे आपका रॉन्ग हो जाएगा। बट यदि कभी कई बार ऐसा भी होता है कि स्केल क्वेश्चन में, पेपर में या क्वेश्चन में या बुक में नहीं दिया होता, तो हम उसको नंबर्स के हिसाब से स्केल हम ले लेते हैं। कैसे नंबर के हिसाब से? अब जैसे देखिए ये नंबर 500 तक है तो हमने स्केल लिया 100। अब यदि हम स्केल लेते 10 स्केल लेते तो सोचिए 500 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल 50। क्या आपकी लाइन में, क्या आपकी कॉपी में 50 लाइनें होती हैं? आपकी कॉपी तो इतनी बड़ी होती नहीं है। ग्राफ पेपर एक A4 साइज का पेपर देते हैं या उससे भी छोटा, तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 कॉपी होती है, पेज लाइन होती है। तो हम यदि नंबर ज्यादा है और हमने स्केल यूनिट जो लिया है कम लिया है, तो फिर हम पेपर में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो नंबर के हिसाब से पेपर में हम इसको यूनिट लेते हैं। मींस मैक्सिमम आप ऐसा यूनिट ले सकते हैं जो एक तो ये सारे नंबर डिविजिबल हों, पहला
ये नहीं कि आपने ऐसा यूनिट ले लिया कि उसका यूनिट डिवाइड करने पे 2.556 ऐसे आए, नहीं, आपका पॉइंट में आए लेकिन सेकंड टाइम आपको वो डिविजिबल हो जाए, मींस 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, बट ये नहीं कि इसके आगे भी पॉइंट आता रहे, ऐसा स्केल चूज करना है पहला। दूसरा नंबर के हिसाब से कि मैक्सिमम आपका 10 लाइन में ग्राफ वो आ जाए, तो आप मैक्सिमम नंबर चूज करिए। सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 500। तो 500 यानी ऑल दीज आर हंड्रेड्स, सो 500 यदि हम 100 का यूनिट लेते हैं तो 5 लाइन में हो जाएगा, मींस आप एक इजी यूनिट ले सकते हैं 100। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले हम ग्राफ में ये लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका ग्राफ पेपर होता है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। नीचे जो लिखा है यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलुरु दिया है, ये क्या है? ये सिटी के नेम है, तो हमने यहाँ सिटी लिखा। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, सो हियर वी राइट हियर नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। ओके, अब हमने जब फर्स्ट ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन में लिखते हैं ये 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर आपका जो बार ग्राफ होता है, उस बार ग्राफ में ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे बॉक्स बने हैं, इन बॉक्स के अंदर 10 लाइनें होती हैं, इन बॉक्स के अंदर हाउ मेनी लाइनें? 10 लाइन, और ये 0 ये यहाँ पे जो होता है ये 10 लाइन, इनके बीच में भी 10 लाइनें होती हैं। तो आप जब ये 100 लेंगे तो मींस 1 लाइन इक्वल 10 कार हो जाएगा, तो 100 क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक 100 यूनिट लिया है, तो 1 लाइन इक्वल हाउ मेनी कार्स? 10 कार्स, सो 10 लाइन इक्वल 10 10 जा 100 कार्स। ओके, सो 100 अब कैसे लेंगे यूनिट? अब ये नहीं कि यहाँ 100 लिए, यहाँ 300, यहाँ 500, नहीं, 1 बाय 1 उतने इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 0 फिर 100 फिर 200 300 400 500। ओके, कई बार हमने देखा है, कई बार बच्चे लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, 100 है तो यहाँ 100 का 200 कर देंगे, डबल है तो यहाँ 200 तो यहाँ 400 कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपको उतना ही इंक्रीज करना है, 100 200 300 400 500। ओके, और कई बार हमने देखा है बच्चे लोग 100 यहाँ से लिख देते हैं, नहीं, आपने 100 यहाँ से लिखा तो 0 कहाँ है? यहाँ से आपने स्टार्ट किया यानी 0, फिर 100 200 300 400 एंड 500, और कोई बॉक्स आपको छोड़ना नहीं है, यानी यहाँ से आपने फर्स्ट बॉक्स में लिया तो फिर आपको सेकंड बॉक्स में 200, फिर थर्ड बॉक्स में 300, फोर्थ बॉक्स में 400, ऐसे ले रहे हैं, नहीं कि आपने फर्स्ट बॉक्स में 100 फिर एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में आपने 200 किया, ये बॉक्स आपका छूट गया, ये बॉक्स आपका छूट गया, ये लाइन, दैट्स मीन योर रॉन्ग, योर ग्राफ इज रॉन्ग हियर। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, अब चलते हैं ग्राफ में। तो ये नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली, हाउ मेनी कार्स सोल्ड? 250 कार्स, सो 250, नाउ 200 एंड 300, 200 एंड 300 है, 250 का है, तो इनके मिडिल का ये जो पार्ट होता है वो 100 का होता है, यहाँ से यहाँ का, तो हाफ में जो होगा वो 50 होगा, तो हमने उसमें 250, हमने बोला ना जो बॉक्स होता है इसमें 10 लाइनें होती हैं, 10 लाइन, एक 5th लाइन भी ऐसे हल्की डार्क होती है, तो इधर 4 लाइनें और इधर 4 लाइनें, और ये 5th लाइन ऐसे होती है। ओके, सो 250 इन मुंबई, हाउ मेनी कार्स सोल्ड? 500 कार्स, सो वी हमने ग्राफ बार बनाया, ये बार कहलाते हैं, बार का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप होता है, ये बार कहलाता है, और ग्राफ जो आपकी कॉपी पे पेज जो ऐसे ग्राफ पेज होते हैं, ये इस टाइप का, इसको ग्राफ बोलते हैं। सो मुंबई में कितनी कार्स सोल्ड हुई? 500, तो हमने 500 में लगा दिया। कोलकाता 300, सो हमने 300 के सामने इसको ड्रॉ कर दिया। बेंगलुरु 450 का, सो 400 एंड 500, तो मिडिल का जो 5th लाइन होगी वो 450 होगी, तो हम 450 कार्स में हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया। ओके, तो ये हमने बार बना दिया, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया बार ग्राफ। इसको आप पेज में ड्रॉ करेंगे, ये होगा। तो आपको बेटा
नीचे जो दिया रहेगा आपका सिटी है, या जैसे यहाँ पे फूड ग्रेन्स है तो हमने फूड ग्रेन्स लिखा, इधर आपको नंबर ऑफ कार्स सोल्ड तो हमने नंबर ऑफ कार्स सोल्ड लिखा, यूनिट दिया है स्केल 1 यूनिट इक्वल 100 का ये यहाँ पे लिखा जाता है, आप यहाँ पे ये लिखेंगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। Now second question, draw a bar graph to represent the data on a production of different food grains. Let's the scale be 1 unit equal 500 kg. So dear children, here we take the scale 1 unit equal 500 kg. Now food grains quantity in kg, हमने food grains यहाँ quantity किसमें लिखा है kg, means 3500 kg, 3000 kg, 2500 kg, these are kg. And here rice, wheat, maize, pulse means ये हमने क्या लिखा है food grains. ओके, अब राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ, लुक एट हियर, राइस का प्रोडक्शन 3000 kg, तो देयर इज 3000, दिस इज 3000, हमने यहां से उसी के सामने लाइन और ड्रा करके हमने बार बना लिया। व्हीट 3500 kg, नाउ मेज 1000 kg एंड पल्स 2000 kg। ओके, तो हमने 2000 के सामने ये ग्राफ बना दिया। ओके, so dear children, question number exercise 13.1 is completed. Now in the next video I will take exercise 13.2. okay, thank you, have a nice day.